और आपको बताते हैं कि रूस की न्यूक्लियर फोर्स किस तरह से तैयार है। यूक्रेन पर पुतिन की एटमी धमकी कैसे, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। रूस की न्यूक्लियर फोर्स तैयार है, हमें डराने का अंजाम बहुत बुरा होगा, ये कहना है पुतिन का। आईसीबीएम जो कि सरमत हमले के लिए भी तैयार रहे, सरमत मिसाइल से हमले के लिए भी तैयार रहे। आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं होगी, पश्चिमी देश आए तो परिणाम भयंकर होंगे। बस सीधा सीधा वेस्ट को ललकार है, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, ये भी कहना है पुतिन का। तो साफ तौर पर ये धमकी दी जा रही है, बार बार धमकाया जा रहा है कि हमें मत छेड़िए, ये पुतिन की तरफ से कह दिया गया। और यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो चुके हैं। इस दौरान ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी हो। इससे पहले भी आपको तारीख याद दिलाते हैं, 24 फरवरी 2022 यानी वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब पुतिन ने यह कहा था कि रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इस तरह से उन्होंने उसी साल अलग अलग मौकों पर 5 बार परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी, चेतावनी दी थी। फिर साल आया 2023 में 3 बार उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दी। इस साल जब रूस में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तब फरवरी में 2 बार और इस महीने 1 बार अपनी परमाणु ताकत का जिक्र कर चुके। यानी 2 साल में वो अब तक 11 बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, सुमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ एक तरह से डराने की कोशिश हो सकती है और ये जमीन पर ये चीज उतरेगी नहीं, यानी जमीन पर वो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन डराने का काम तो कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमेशा युद्ध के मैदान में होता है कि जब आप लगातार सामने वाले को देखते हैं कि वो अपने कुछ ऐसे दोबारा कदम उठा रहा है, उसको लेकर एक तरीके से पोस्टरिंग होती है कि आपने अगर ये किया तो फिर हम भी न्यूक्लियर वॉर पर उतर आएंगे। और ये दुनिया जानती है कि रूस के पास जिस तरीके के, जिस कैलिबर के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास जिस तरीके का जखीरा है, वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है यूरोप के देशों में। खासतौर पर ये रशिया भी जानता है, और रशिया ऐसे कदम पर तभी उतरेगा जब उसको लगेगा कि उसकी जो सोवरेनिटी या फिर उसके जो पूरी तरीके से बॉर्डर चैलेंज हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं नाटो देशों की तरफ से। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये जंग जो लगातार 3 साल से लगभग चल रही है, वो और ज्यादा भयानक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी आप ये देखिए कि अमेरिका लगातार इस जंग से अपने आप को पीछे खींच रहा है। वो जिस तरीके से आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूक्रेन को सप्लाई कर रहा था, उसमें कटौती की गई, क्योंकि लगातार इजराइल को लेकर, चाइना को लेकर उसने अपनी नई अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन या फिर अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है, उसमें बदलाव किया है। तो नेटो भी इस तरीके का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेगा। यूरोप के कई देश, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो ये एक तरीके की पोस्टिंग है डराने के लिए कि देखिए अगर आपने किया तो फिर आपके लिए भी और ज्यादा विध्वंसक ये युद्ध परिणाम लेकर आ सकता है। लेकिन हकीकत में सुमित, कितना परसेंटेज ऐसे चांसेस हैं कि पुतिन ऐसा कर सकते हैं? देखिए, परसेंटेज में निधि कभी भी जंग के हालातों को नहीं जा उसको मॉनिटर नहीं किया जाता था। ये तो पल झपकता है, क्योंकि जंग के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। कौन किसको दे रहा है, कौन किसके लिए तैयार है। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रशिया भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है लगातार कि ये आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। ऐसा नहीं है कि रशिया ने इसकी तैयारी नहीं की। मैं लगातार बेलारूस का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि बेलारूस में कई जगह पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। पोलैंड की बॉर्डर के ठीक करीब इस तरीके की डिप्लॉयमेंट बहुत पहले ही रूस कर चुका है। तो ये एक तरीके का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पूरे यूरोप के लिए होगा। बिल्कुल सुमित, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहें या हड़कंप कहें, कौन से मुल्क इस वक्त हिले हुए हैं और सनसनी मची हुई है, यहां पर यह बताना भी बहुत जरूरी है। पुतिन की धमकी से यूरोप में इस वक्त जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। रूस के खिलाफ युद्ध में कूद सकते हैं नेटो के देश। रूस की हर चाल पर नेटो की नजर है। देखिए, नेटो की डायरेक्ट एंट्री तो नहीं हुई युद्ध में, लेकिन लगातार जो उसके समर्थित देश है या जो उसके सदस्य देश हैं, वो लगातार ये कोशिश में है कि किसी न किसी रूप में सपोर्ट किया जाए। तो नेटो की जो हर चाल है उस पर नजर है कि किस तरह रूस कोई भी कदम उठाता है तो नेटो लगातार पैनी निगाह बनाकर रखे हुए है। रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं जिससे वो पूरी दुनिया को कई बार बर्बाद कर सकता है, कई बार। अब आपको दिखाते हैं, अगर रूस 100 किलो टन का परमाणु हथियार गिराता है तो कितना नुकसान होगा, कितनी तबाही मचेगी। 100 किलो टन का परमाणु हथियार से कितना नुकसान हो सकता है, पूरी तरह तबाह हो जाएगा। 2 किलोमीटर का पूरा ये रेडियस। भारी तबाही कहां मचेगी? 3 किलोमीटर के रेडियस में। इसके अलावा बहुत भारी नुकसान जो होगा 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा, और जो बहुत नुकसान होगा 8 मतलब कम नुकसान होगा वो 8 किलोमीटर के रेडियस में होगा। यानी 8 किलोमीटर से होते होते जो 2 किलोमीटर का रेडियस है उसमें ज़्यादा तबाही मचेगी, पूरी तरह से इलाका ख़त्म हो जाएगा। और रूस और फ्रांस में कौन कितना ताकतवर है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। आपके देखिए सामने ग्राफिक्स हैं। रूस के पास
अगर हम बात करें जो परमाणु हथियार है 5,977 परमाणु हथियार, लेकिन फ्रांस के पास अगर दोनों मुल्कों में जंग होती है तो क्या होगा, 290 है। कितना कम है फ्रांस, रूस की ताकत देखिए। इसके अलावा रूस में सैनिक देखिए, 12 लाख सैनिक यहाँ पर रूस में है। वहीं आपको बता दें कि 1,50,000 जो सैनिक हैं वो फ्रांस के पास हैं, यहाँ पर भी फ्रांस कम है। 580 बॉम्बर्स रूस के पास हैं, तो वहीं फ्रांस के पास 40 आंकड़ा है। ये पनडुब्बी के मामले में आपको बताते हैं 70 पनडुब्बी रूस के पास है, तो फ्रांस के पास 9 पनडुब्बियां हैं जो कि हमला कर सकती हैं, सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। रूस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, ये तुलना की जाए तो दोनों के बराबर ही हैं, फ्रांस के पास भी 1 और रूस के पास भी 1। तो ये देखिए ये आंकड़ा है, अगर रूस वर्सेस फ्रांस, अगर रूस और फ्रांस में जंग होती है तब क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। अब रूस और नेटो के बीच भी सैन्य तुलना आपको दिखा देते हैं। ये देखिए रूस वर्सेस नेटो, किस में कितना है दम। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेटो जो सेना के जवान हैं वो देखिए 54,05,700 नेटो के पास, और इसके अलावा रूस के पास 13,50,000 ये जवानों की संख्या है। एक्टिव सैनिक की संख्या आपको बताते हैं 33,66,000, वही रूस के पास 8,50,000 ये एक्टिव सैनिकों की संख्या है। रिजर्व फोर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं, नेटो के पास 13,01,000, रूस के पास करीब 2.5 लाख। तो ये आंकड़ा है, नेटो भारी है रूस से, ये दिख रहा है। पैरा यूनिट देखिए 7,38,700 और रूस के पास देखिए 2.5 लाख के करीब। तो नेटो लगातार रूस पर भारी पड़ेगा अगर ऐसा होता है, जंग होती है तो। वहीं इसके अलावा कुल एयरक्राफ्ट की संख्या आपको दिखा रहे हैं 20,723 और रूस के पास 4,173। तो किसमें कितना है दम, ये आंकड़ों में आप देख सकते हैं। फाइटर्स की संख्या देखिए, नेटो के पास 3,527 तो रूस के पास 772 ये फाइटर्स की संख्या। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या देखिए, नेटो के पास 1,048 तो रूस के पास 739। ये तो स्टैटिस्टिक्स है जिसमें नेटो भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1,543 तो रूस के पास 445 ये संख्या है। इसके अलावा स्पेशल एयरक्राफ्ट 1,014 नेटो के पास तो रूस के पास 132। इसके अलावा आपको बता दें आंकड़ा, टैंकर्स एयरक्राफ्ट 678 तो रूस के पास 20। कितना ज्यादा दम है नेटो में, ये देख रहे हैं आप। हेलीकॉप्टर्स 8,485 तो रूस के पास 1,543। ये आंकड़ा है जो बताता है कि नेटो में बहुत ज्यादा दम है रूस के मुकाबले और वो भारी ही पड़ेगा।